डेली टेम्परेचर, जो ये लीड कोड की प्रॉब्लम है ये एक डाटा स्ट्रक्चर लगा के इजीली सॉल्व हो जाएगी। पर्टिकुलरली वो कौन सा लगाना है वी शैल डिस्कस दैट। प्लस इसमें हम एक स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे हम डाटा को जो प्री कंप्यूट हमने किया है उसको हम नया डाटा फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स टेम्परेचर represents the daily temperature. Return an array answer such that answer of I is the total number of days you have to wait after the ith day to get a warmer temperature. If there is no future day for which this is possible, keep answer I equal to 0 instead. ठीक है, so for example अगर हमारे पास input में temperature दिया है 30, 40, 50, 60. So in the first day हमारा टेम्परेचर 30 है एंड देन सेकेंड डे हमारा टेम्परेचर 40 हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि हमें 30 से 40 जाने में कितने डे लग रहे हैं, 1 डे। तो हमारे आउटपुट में 1 आ गया है एट इंडेक्स 0, क्योंकि हमारा जो 30 था वो एट इंडेक्स 0 था। ठीक है, सिमिलरली 40 से 50 जाने में डे हमें कितने लग रहे हैं, 1। एंड 50 से 60 जाने में कितने डे लग रहे हैं, 1। एंड 60 अगर हमारा टेम्परेचर एक दिन 60 हो गया एंड हमें 60 से बड़ा टेम्परेचर आगे किसी दिन में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो इन सिंपलर टर्म्स ये प्रॉब्लम कहती है हमें कि हमें अगर हमारा टेम्परेचर x है तो हमें x प्लस वाई टेम्परेचर कब मिल सकता है सच दैट कि जो y है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सो वो एक दिन बाद भी मिल सकता है, 2 दिन, 3 दिन, जितने मर्जी दिन। एंड अगर वो टेम्परेचर हमारी एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, इन दैट केस वी वुड रिटर्न 0 इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का डाटा है, सो इन दैट केस सबसे पहले तो हमें एक आंसर का वेक्टर बनाना पड़ेगा एंड इस वेक्टर को हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। वाई? बिकॉज अगर कोई भी उससे हॉटर डे नहीं है then in that case we have to return 0. So ठीक है, we would initialize it by 0. Now if we look at the constraint, हमें जो अपना solution देना है that should be O of n log n or O of n. Okay, so यहाँ पे हम sorting नहीं कर सकते हैं, that's why we have to do this question in one pass. ठीक है, one pass में क्वेश्चन करना है तो हम one pass में एक बार इटरेट करके देख लेते हैं इस एग्जाम्पल के ऊपर कि हमारे पास क्या कंडीशंस आ रही है और उन कंडीशन को हम कैसे हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एट इंडेक्स 0 हमारे पास 73 आया, राइट 73 आ गया। नाउ अब हम इससे अगले इंडेक्स पे चलते हैं। नाउ अगले इंडेक्स पे 74 आया, राइट। एंड सिंस 74 इज ग्रेटर देन 73 दैट मीन्स कि ये जो नंबर बड़ा आया इसको बनने में कितना दिन लगा। सो इफ आर प्रीवियस वेरिएबल was equal to 0 and जो अभी हम करंट किस वेरिएबल पे हैं and our current variable equal to 1, so हमारा जो यहाँ पे इंडेक्स आएगा कि हमारा हॉटर डे कब बन रहा है that would be current minus previous, which in this case equal to 1 minus 0 which is equal to 1. सो दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर वेक्टर है उसके पहले इंडेक्स पे हमारा 1 आ जाएगा। सो ये रहा हमारा आंसर वेक्टर और उसके पहले इंडेक्स पे हमारा 1 आ गया, सॉरी 0th इंडेक्स पे 1 आ गया। ठीक है, नाउ वी हैव 74, राइट। तो 74 को 74 से बड़ा नंबर चाहिए। सो इफ वी लुक एट द नेक्स्ट इटरेशन, आई मीन द नेक्स्ट इंडेक्स, that is 75 which is greater than 74. So similar logic, previous and current, so that is 2 minus 1 which is equal to 1. So same case जो last time exist हुआ, तो यहाँ पे भी हमारा 1 आ गया at index 1 for 74। हमारा एक दिन के बाद जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, राइट। एंड फॉर 73 एज वेल हमारा एक दिन के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। Now let us go ahead for 71. Oh sorry, अभी हमारे पास 75 था, हमने 75 के केस में अभी तक कुछ भी पुट नहीं किया। नाउ अगर हम आगे देखें, आगे हमारे पास 71 है, दैट मीन्स कि ये उससे छोटा टेम्परेचर है, ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। नाउ आफ्टर 71 वी हैव 69,
सो 69 भी हमारा आंसर में नहीं आएगा क्योंकि वो 75 से छोटा है. एंड देन वी हैव 72, दैट इज ऑल्सो स्मॉलर देन इट. एंड फाइनली वी हैव 76 विच इज ग्रेटर देन दिस. सो 71 से 76 पहुंचने में हमें कितना टाइम लग रहा है? दैट इज 1 2 3 डेज लग रहे हैं हमें. सॉरी 3 नहीं 4 डेज लग रहे हैं क्योंकि 75 यहाँ है, 71 69 72 76 4 डेज. सो यहाँ पे 4 इटरेट होगा. बट अगर हम यहाँ पे देखें हमने किया क्या है, हमने यहाँ पे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन लगाया है जिसमें हम यहाँ से इटरेट कर रहे हैं यहाँ तक. नाउ अब क्या हम यहाँ से इटरेट करेंगे आगे? नो. तो इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज करें? अगर बाय चांस हमने सोल्यूशन ऐसा बना दिया that solution would be O of n square. एंड इस चीज को हैंडल करने के लिए हमें एक सिंगल पास में इसको करना पड़ेगा. दैट मीन्स कि जब हम यहाँ 75 में थे राइट, तो 75 के बाद क्या आ रहा है? 75 के बाद 71 आ रहा है. एंड सिंस वो छोटा है तो हम उसे एक डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर देंगे. वो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होगा वो हम लेटर डिस्कस करते हैं. बट आगे हमारे पास 71 हमने ले लिया एंड 75 ले लिया. नाउ हमारे पास 69 आया. तो 69 भी छोटा था राइट, 69 भी छोटा था. सो दैट्स वाई वो भी हमने इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया. नाउ हमारे पास 72 आया राइट. हमारे पास क्या आया? हमारे पास 72 आया. तो 72 के केस में अगर हम देखें क्या होगा, 72 के केस में हमारे पास 71 और 69, ये जो दो हमारे पास टेम्परेचर्स पड़े हुए हैं दे आर स्मॉलर देन दिस. दैट मीन्स इसके केस में इसका आंसर आ जाएगा राइट, इसके केस में इसका आंसर आ जाएगा. सो हम इन दोनों को इस डाटा स्ट्रक्चर से निकाल देंगे. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एवरी टाइम अगर इस डाटा स्ट्रक्चर से हम सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, एंड देयरफॉर अगर हम इस डाटा स्ट्रक्चर को एक मिन हीप बना दें राइट, हम एक मिन हीप बना दें तो क्या होगा? हमारा जो आंसर होगा वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में निकलेगा. मोर स्पेसिफिकली हमारा जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा इस डाटा स्ट्रक्चर में वो सबसे पहले बाहर आएगा. एंड उसको हम 72 से चेक करेंगे. इफ इट इज़ द आंसर तो हम जो हमारा करंट इंडेक्स है और प्रीवियस इंडेक्स है उसको माइनस कर देंगे और हमारे डाटा स्ट्रक्चर में डाल देंगे राइट, जो हमने आंसर वेरिएबल बनाया है उसके अंदर डाल देंगे. बट इफ वी लुक एट द कंस्ट्रेंट्स या फिर जो हमारा ये प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली, सो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमारे पास सबसे पहले 75 आया. देन अगर इससे कोई बड़ा नंबर आ जाता तो 75 ऑटोमेटिकली इस डाटा स्ट्रक्चर से निकल जाता. बट अगर इसके बाद कोई नंबर आ रहा है दैट मीन्स दैट इज स्मॉलर देन दिस. इसके बाद अगर कोई नंबर आ रहा है 71 के बाद दैट इज स्मॉलर देन दिस. सो व्हाट डज दैट मीन? कि यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट आएंगे दैट वुड बी ऑलरेडी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. क्योंकि जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट होगा दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट, देन स्मॉलर एंड देन स्मॉलर. और हमें क्या चाहिए? हमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए राइट, हमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए. सो दैट मीन्स वी हैव टू रिवर्स इट. एंड जैसे ही वी हैव टू रिवर्स इट दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू अप्लाई? वी हैव टू अप्लाई हियर स्टैक. यस, वी हैव टू अप्लाई हियर स्टैक. सो जैसे ही हमने स्टैक अप्लाई किया, जैसे ही हमारे पास 69 था, जैसे ही हमारे पास 72 आया, 72 आया, हमने स्टैक के टॉप में चेक किया. अगर हम यहाँ पे एक स्टैक की विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना दें तो हमारे पास सबसे नीचे पड़ा हुआ है 75, देन वी हैव 71 एंड फाइनली एट द टॉप ऑफ द स्टैक वी हैव 69. हमने स्टैक के टॉप से 72 को चेक किया. नाउ सिंस ये नंबर था दैट इज स्मॉलर, दैट मीन्स कि यहाँ से स्टैक पॉप होगा, है ना, ये एलिमेंट रिमूव होगा. एंड हमारे जो आंसर वाला वेक्टर है उसके अंदर प्रीवियस माइनस करंट जाएगा. हमें अपना करंट इंडेक्स तो पता है, यहाँ पे करंट इंडेक्स पता है, बट हमें प्रीवियस इंडेक्स नहीं पता. दैट मीन्स कि हमें जो स्टैक है उसके अंदर वैल्यू के साथ साथ हमें इसका इंडेक्स भी स्टोर करना पड़ेगा.
विच इज़ राइट, हमें इंडेक्स स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि फिर हम करंट माइनस प्रीवियस करके आंसर में डाल देंगे। सो जैसे 69 के केस में हमारा 1 आ जाएगा करंट माइनस प्रीवियस करके, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस कर दिया है। सो एंड 71 के केस में हमारा 2 आ जाएगा, राइट। सो ऐसे करके अगर हम स्टैक लगाएं तो हमारा O ऑफ n में ये सोल्यूशन निकल जाएगा, राइट। सो नाउ इफ वी लुक एट द कोड, सो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक हमारा आंसर वेक्टर क्रिएट कर दिया जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है 0 के साथ। नाउ वी हैव क्रिएटेड अ स्टैक, वी हैव सीन कि हम स्टैक क्यों यूज कर रहे हैं, उसकी नीड क्यों पड़ी। सो स्टैक के अंदर हम पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट डाल रहे हैं जिसमें हमारा इंडेक्स एंड जो वैल्यू है वो होगी, राइट। नाउ एवरी टाइम हम क्या कर रहे हैं, जब हम एक बार एक इटरेटर लगा दिया, सबसे पहले तो हमने एक फॉर लूप लगा दिया फॉर द इटरेशन जो हमें O ऑफ n में आंसर देगी। बट अंदर क्या हो रहा है, अंदर जो वाइल लूप लग रही है, वाइल लूप के अंदर अगर जो हमारा s डॉट टॉप है, मतलब जो हमारा स्टैक है उसके जो सबसे ऊपर एलिमेंट पड़ा है, अगर वो स्मॉलर आ रहा है जो हमारा करंट एलिमेंट है, राइट। अगर हमारा स्मॉल आ रहा है सो वी हैव टू पॉप इट, यस वी हैव टू पॉप इट एंड हमें आंसर में जो करंट है, करंट माइनस प्रीवियस, उसकी वैल्यू भी डालनी है। और हमारा क्योंकि पेयर ऑफ इंट है तो इसके अंदर हमारी वैल्यू कॉमा प्रीवियस दोनों पड़े हुए हैं। सो उसके थ्रू हम ये कर देंगे एंड जैसे ही हमने ये पहले वाला रिमूव किया देन हम ये सेम चीज़ इसके लिए चेक करेंगे। सो यहाँ पे हमारी वाइल लूप लग रही है, इसके लिए वाइल लूप लग के हम ये अपडेट कर रहे हैं एंड एंड में हम उस एलिमेंट को पुश कर रहे हैं जो हमारा करंट है, करंट एट द एंड ऑफ विच स्टैक के टॉप में जा रहा है, राइट। सो ऐसे करके हमने ये सोल्यूशन O ऑफ n में कर दिया है। अगर हम देखें इसकी जो स्पेस होगी, जो हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज की है, दैट इज O ऑफ n, और जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑल्सो O ऑफ n। नाउ कैन वी ऑप्टिमाइज द स्पेस, दैट इज द क्वेश्चन। क्या हम स्पेस को O ऑफ n से O ऑफ 1 की कर सकते हैं क्या? There is a way for this. Now let us see that way. तो अगर हम अपने इस एग्जाम्पल पे वापस आए, सो हमने सॉल्यूशन देख लिया कि सॉल्यूशन कैसे काम कर रहा है। नाउ अगर हम एक चीज़ नोटिस करें कि जो हमारा 75 है, राइट, जो हमारा 75 है, अगर 75 कितने दिनों के बाद, राइट, 75 कितने दिनों के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सो दैट वुड बी, यहाँ पे वो 76 आ रहा है, दैट मीन्स 4 दिनों के बाद। 71 का टेम्परेचर कब बढ़ेगा? दैट वुड बी 2 दिनों के बाद जब 72 आएगा, राइट। नाउ 69 का टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब 72 आएगा, राइट। तो इसके केस में 1 आ जाएगा एंड 71 के केस में हमारा 2 दिन आ जाएगा, राइट। सो नाउ मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ एंड 72 के केस में क्या आएगा। अगर हम 72 का देखें, 72 के बाद 76 आ जाएगा, सो ये भी 1 दिन के बाद टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। नाउ व्हाट इफ मैं आपको बताऊं कि जो ये नीचे हमारा आंसर आ रहा है दैट इज अ स्टेट डिपेंडेंट आंसर। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि अगर मैं 75 पे जाऊं, इफ मैं 75 पे जाऊं तो 75 पे जाने के बाद मैं उसके अगले एलिमेंट को पूछूं कि कितने एलिमेंट के बाद तुम्हारा आंसर आ रहा है ना, कितने एलिमेंट्स के बाद तुम्हारा आंसर आ रहा है। सो वो मुझे बताएगा कि मेरा 2 एलिमेंट के बाद आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैं फिर उसके अगले एलिमेंट में जाके नहीं पूछूंगा, मैं सीधे उसके 2 एलिमेंट आगे जाके पूछ लूंगा कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। बट तुम्हारे आंसर आने के पहले मैं चेक कर लूंगा कि क्या जो वो पर्टिकुलर वैल्यू है, क्या जो 75 है और जो 71 है, 71 बड़ा है 75 से? नो,
सो दैट मीन्स जो उसका आंसर आ रहा है उतने स्टेप आगे चले जाओ। ठीक है, 2 स्टेप आगे गए। नाउ 76 से पूछो, क्या 76 बड़ा है 75 से? यस। सो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा? 1 क्योंकि हम एक स्टेप आगे गए, +2 +2। ओ सॉरी, अगर हम 2 स्टेप आगे जा रहे हैं, इफ वी आर गोइंग 2 स्टेप अहेड, दैट मीन्स कि हम यहां पे जाएंगे 72 पे, राइट? हम 76 पे डायरेक्टली नहीं जाएंगे। सो 72 पे हम गए एंड 72 को हमने 75 से कंपेयर किया एंड सिंस वो इक्वल नहीं था देन हमने 72 का आंसर जो कि 1 था तो हम 1 स्टेप अहेड गए। सो 1 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 4, विच इज अ करेक्ट आंसर। दैट मीन्स कि अगर हम पीछे से आगे आए, हम पहले आगे से पीछे जा रहे थे, राइट? अब हम पीछे से आगे आएंगे, मतलब हम एक रिवर्स लूप लगाएंगे जिसमें हम एक जो आंसर होगा वो ऑलरेडी प्री कंप्यूट कर लेंगे। एक और आंसर प्री कंप्यूट किया, एक और आंसर प्री कंप्यूट किया। नाउ अगर हम इस वेरिएबल पे, इफ वी आर एट दिस वेरिएबल, सो हम इससे चेक करेंगे। अगर बाय चांस ये इससे बड़ा आ रहा है देन आवर आंसर वुड बी 1, बट if it is not equal then we won't check the another element। हम क्या करेंगे, हम इसका आंसर देखेंगे। सपोज अगर 2 है then we would move 2 स्टेप अहेड और 2 स्टेप अहेड पूछ के हम उसका आंसर चेक करेंगे एंड अगर उसका आंसर 0 आ रहा है दैट मीन्स जो ये पर्टिकुलर एलिमेंट है इसका आंसर भी 0 होगा। तो अगर हम इसका कोड देखें, सो कोड में सबसे पहले तो हम एक रिवर्स लूप लगा रहे हैं एंड रिवर्स लूप लगा के हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे while जे हमारा हो गया द नेक्स्ट एलिमेंट। अगर हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो अगर छोटा आ रहा है, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो छोटा आ रहा है जो हमारा करंट एलिमेंट है उसके, राइट? सो उस केस में हमने और आगे जाना है, तो हम एक स्टेप ना आगे जाके जो उसका ऑलरेडी आंसर आ रहा है, जो हमने रिजल्ट में स्टोर किया हुआ है, जो आंसर ऑलरेडी आ रहा है, ये हमारा ये रहा रिजल्ट आंसर की जगह। सो रिजल्ट में जो ऑलरेडी आंसर आ रहा है उसको प्लस करो एंड उस इंडेक्स में इटरेट करो। और ये हमने कब तक करना है? अनटिल जो हमारा इंडेक्स है वो आउट ऑफ बॉन्ड ना चले जाए, राइट? और जैसे ही ये वाइल लूप खत्म हो, अगर हमारा जो जे है, जो हमारा इंडेक्स है वो आउट ऑफ बॉन्ड नहीं है, दैट मीन्स जो हमारा रिजल्ट होगा दैट वुड बी J-i। एंड इफ वो आउट ऑफ बॉन्ड हो रहा है दैट मीन्स कि उसका आंसर 0 होगा और हमने ऑलरेडी प्री कंप्यूट कर दिया है, हमने उसे इनिशियलाइज ही 0 किया। हमने इनिशियलाइज नहीं किया बट बाय डिफॉल्ट ही उसकी जो वैल्यू होगी दैट वुड बी 0। सो इसके साथ हमने जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(1) तक ले आए हैं। बट अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O(n log n तक चले गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऊपर फॉर लूप लगाई है दैट इज आर n एंड जो नीचे हमारी while लग रही है दैट इज log n। सो ऐसे करके हमने एक प्री कंप्यूट का भी मेथड देख लिया कि कैसे हम प्री कंप्यूट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली हमने जो मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन था जिसमें हमारी O(n) की स्पेस और O(n) का टाइम लग रहा था, जिसमें जस्ट एक स्टैक लग रहा था और स्टैक का यूज करके हमने वो क्वेश्चन ऑप्टिमली सॉल्व कर लिए। प्लस हमने प्री कंप्यूशन वाला जिसमें हम रिवर्स जाके देखते हैं और हमारी जो ऑलरेडी प्री कंप्यूटेड स्टेट होती है उसको चेक करते हैं, हमने ये दोनों सोल्यूशन चेक कर लिए हैं। सो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। बहुत ही इजी सोल्यूशन था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।